फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन हमने अप्लाई करना है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन क्या है। अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, आपने इसकी डेफिनेशन बुक में से देख लेनी है। अब देखिए फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्या है। सबसे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। मैं नंबर के बारे में आपको नंबर में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अगर आपके पास दो नंबर है, उसको डिवाइड करें और पीछे उसका आंसर कुछ ना कुछ बच जाए जीरो के अलावा, तो वहाँ पे रिमाइंडर होगा। अगर वो प्रॉपर डिवाइड हो जाए तो वो फैक्टर थ्योरम होता है। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम। क्या रिमाइंड करना है? रिमाइंडर थ्योरम यूज अप्लाई करना है। फाइंड करना है रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर व्हेन, जब फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही होगी दूसरी पॉलिनोमियल को। यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है? आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी डिवाइड करने के बाद जो पीछे बच जाए उसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपने अप्लाई करना है और वहां से आपको रिमाइंडर मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही होगी। अब यहाँ पे देखें, पॉलिनोमियल आपको मैंने बताया है वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जहाँ पे देखें दो पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल को मैं लेट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, x² + 3x + 7। इसको मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल इनको f(x) की इक्विवेलेंट कर लिया। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नहीं है। अब इसके बाद दूसरी पॉलिनोमियल है x + 1, वो इसको डिवाइड करें, उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ। वहां से क्या वैल्यू आएगी? -1। और ये -1 कहाँ पे पुट करनी है? इक्वेशन 1 में पुट करनी है। x की जगह मैंने क्या पुट करना है? -1। क्या पुट करना है? -1। देखें इक्वेशन नंबर 1 f(-1) -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 7। अब देखिए -1 का स्क्वायर 2 -3 + 7, 2 + 7 9 -3, तो f(-1) क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। ये जो 5 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमने रिमाइंडर फाइंड करना था। हमने क्या फाइंड करना था? रिमाइंडर फाइंड करना था यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? आपको मैंने बताया है कि आपके पास दो पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही होगी। अब जो सबसे छोटी पॉलिनोमियल होगी उसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है 0 को पुट करके, और वही दोबारा आपने जो बड़ी पॉलिनोमियल होगी उसमें से पुट करनी है। जो आंसर बचेगा वो आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टर थ्योरम हमने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि फैक्टर थ्योरम यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यानी मेरे पास दो पॉलिनोमियल होगी, वो एक ओमेगा की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल दूसरी को डिवाइड कर रही होगी, वहां पे चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल जो दो डिवाइड हो रही है वो फैक्टर थ्योरम को ओबे कर रही है या नहीं। इसका मतलब ये है जो कि बड़ी पॉलिनोमियल है उसको f(x) के इक्वल ऐड कर दें, छोटी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करें, वहां से वैल्यू निकालें, बड़ी पॉलिनोमियल में पुट करें। अगर वो 0 के इक्वल आंसर आ जाता है, इसका मतलब है कि वो फैक्टर थ्योरम ओबे कर रहा है। अब सबसे पहले बड़ी पॉलिनोमियल क्या है? ये है, इसको मैं कर देता हूँ f(ओमेगा), यानी x की जगह ओमेगा आ गया है, ये ओमेगा है, पॉलिनोमियल है। इसको पेज नंबर 1 का नाम दे दिया है। मैंने क्या नाम दे दिया? पेज नंबर 1। इस पॉलिनोमियल को मैं 0 पुट करता हूँ, पुट ओमेगा + 2 = 0, ओमेगा = -2 इन इक्वेशन 1 we get। अब इक्वेशन नंबर 1 में ओमेगा की जगह मैंने क्या पुट करना है? -2 पुट करते हैं, -2 की पावर q प्लस -2 का स्क्वायर -4 × -2 + 7। अब चेक करते हैं कि ये 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम को बेकार है। ये दो पॉलिनोमियल देखिए, -2 की पावर थी, -2 की पावर थी -8, -2 का स्क्वायर 4, -8 + 7, -2 मल्टीप्लाई -8 -16, ठीक हो गया।
4 प्लस 7 प्लस 8 15 माइनस 16 प्लस ये क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा ये 19 आ जाएगा f of -2 is equal to 3 आ जाएगा। जहाँ पे देखिए 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि ये फैक्टर थ्योरम को ओबे नहीं कर रहा। किसको ओबे नहीं कर रहा? फैक्टर थ्योरम को ओबे नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा है कि 0 के इक्वल नहीं आया तो ये जो f ओमेगा प्लस 2 है ये फैक्टर नहीं है इसका, यानी ये जो दो पॉलिनोमियल हैं ये आपस में डिवाइड हो रही हैं तो ये फैक्टर थ्योरम को ओबे नहीं कर रही। जब फैक्टर थ्योरम का ओबे करती है जब इसका आंसर 0 आ जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस ओमेगा प्लस 2 is not a factor of given function f of x, यानी f प्लस ओमेगा प्लस 2 f of x का क्या है? फैक्टर नहीं है। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। when x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस k x स्क्वायर प्लस 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1. Find the value of k. Find the value of k. यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन नंबर 11 भी है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में when x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 ये पॉलिनोमियल दी हुई है और उसको डिवाइड का x माइनस 2 और माइनस का क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे बड़ी जो पॉलिनोमियल है उसको f of x के इक्वल करें, इसके इक्वल करें, f of x के इक्वल ऐड करें, उसको पेज नंबर 1 का नाम दे दें। ये पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है, इसको 0 के इक्वल पुट करें, यहां से जो वैल्यू आएगी वो पेज नंबर 1 में x की जगह पुट करें। पेज नंबर 1 x की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है। क्या पुट करना है 2 की पावर 4 2 का क्यूब प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 f of 2 की पावर 4 16 यहाँ पे 2 की पावर 3 8 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा ये 4 हो जाएगा प्लस 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा f of 2 किसके इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 4 k प्लस 3। सिंपलीफाई करते हैं फर्दर, f of 2 is equal to 16 और 16 32 प्लस 3 35। अब यहाँ पे ये f of 2 किसको शो कर रहा है रिमाइंडर को, किसको रिमाइंडर को। रिमाइंडर हमारे पास क्या गिवन है 1 गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन है रिमाइंडर क्या है f of 2 is equal to 1 पुट कर देते हैं। इस f of 2 की जगह क्या पुट करना है, ये रिमाइंडर 1 पुट करना है तो क्या आ जाएगा ये 1 is equal to 35 प्लस 4 के देखें 35 यहाँ पे 4 के आएगा
ये 35 क्या हो रहा है यहाँ पे, 35 यहाँ पे प्लस का हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा -34। k की वैल्यू निकालनी है तो 34 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 7 बचेगा, k -17/2। ये इसका क्या आ गया है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जिस तरह आपने किया है सिमिलर आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। अब हम सिंथेटिक डिवीजंस को सॉल्व करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दी होगी और वो दूसरी एक और पॉलिनोमियल दी हुई होगी, आपने जो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है वो हमेशा आपने डिवीजन के फॉर्म में ही करनी है। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है, रिमाइंडर थ्योरम को भी ओबे करता है और फैक्टर थ्योरम को भी ओबे करता है। किस किस को करता है, रिमाइंडर थ्योरम को भी और फैक्टर थ्योरम को भी। देखिए एट अ टाइम दोनों को ओबे कभी भी नहीं करेगा, या तो फैक्टर थ्योरम को करेगा या रिमाइंडर थ्योरम को करेगा। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 और 14। जिस तरह आपने 12 करना है उसी तरह आपने 14 को भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस तरह मैं 12 को करवाऊंगा आपने उसी तरह 14 को भी करना है। यहाँ पे 12 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वेश्चन आपने इसमें पॉलिनोमियल 2 दी हुई है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है x-2, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं x-2 फैक्टर में लिख सकता हूँ। तो दो पॉलिनोमियल वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब आपने इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन रिड्यूस होगी वो उसको आपने फैक्टराइज करना है। सिंथेटिक डिवीजन का मकसद क्या है, यानी वो किस में कन्वर्ट कर देता है। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपके पास एक रूट होना चाहिए, ठीक है, वो इसको डिवाइड करेगा इस इक्वेशन को। सिंथेटिक डिवीजन देखें यहाँ पे x की पावर 3 है, तो जब इसके ऊपर मैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूंगा तो वो इसकी पावर को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। किसमें करेगा, रिड्यूस करेगा। जो इक्वेशन रिड्यूस होके आएगी, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो x स्क्वायर की फॉर्म में बचेगी, उसको मैंने क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपने आपके पास जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट लिखें। x स्क्वायर है, x क्यूब है, यहाँ पे कोएफिशिएंट उसका क्या है, मान है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। अगर जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। x का क्या है, -7, कांस्टेंट क्या है, 6। यहाँ पे रूट क्या है, x इक्वल टू, यहाँ x इक्वल टू रूट, x इक्वल टू का मतलब रूट है। रूट क्या होता है, अगर मैं इस इक्वेशन x की जगह 2 लिखूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देगा। अब सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है उसकी जहां पे 0 लिखना है, दोनों को ऐड करें तो 1 आ जाएगा, ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 1 ऐड, फिर 2 और 1 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, फिर 2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 2 आ जाएगा, फिर इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, -7 और +4 करें तो -3 आ जाएगा, फिर 2 और -3 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो -6। यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो 0 है। यानी सिंथेटिक डिवीजन मैंने आपको कहा है कि वो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को ओबे करता है। वो एट अ टाइम दोनों को ओबे नहीं करेगा, या फैक्टर थ्योरम को ओबे करेगा या रिमाइंडर थ्योरम को ओबे करेगा। यहाँ पे देखिए फैक्टर थ्योरम को ओबे कर रहा है। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी जो टर्म है, जो इक्वेशन है, उसके कोएफिशिएंट लिखे हैं।
0 लिख दिया है। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले एलिमेंट के नीचे क्या लिखा है, 0 लिखा है। यहाँ पे एरो भी लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करना है, 1 + 0 1 आ जाएगा। फिर जो आंसर आया है 1 ऐड करने से, तो दोनों को रूट्स को और इसको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को, रूट को और इसको मल्टीप्लाई किया है। 2 × 1 2 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों को ऐड किया है, दोनों को क्या किया है, ऐड किया है। 0 + 2 0 + 2 क्या आ गया है, 2 आ गया है। फिर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया है, 4 आ गया है। फिर -7 + 4 क्या आ गया है, -3। फिर रूट को -2 और -3 को मल्टीप्लाई किया है तो -6 आ गया। 0 को 6 - 6 0, ये किसको ओबे कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम को। अब देखिए जो गिवन इक्वेशन है वो x⁻³ में है, ये रिड्यूस हो के किस में आ जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। अब मैं डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखूंगा। डिप्रेस्ड इक्वेशन कौन सी होती है, वो इक्वेशन जो कि रिड्यूस होके दूसरी पावर में आ जाए। इट मींस यहाँ पे मेरे पास x⁻³ थी, मैंने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया है, तो वो सिंथेटिक डिवीजन ये करता है कि वो पावर को रिड्यूस करता है। ये 3 था तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये 2 में हो जाएगी। इसका मतलब है डिप्रेस्ड इक्वेशन x² + 2x - 3 = 0। ठीक हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करें, क्या हो जाएगा, ये +3x - x - 3 = 0। अब इसमें से कॉमन है, x कॉमन है तो x + 3 आ जाएगा, -1 कॉमन है तो x + 3 आ जाएगा। फर्दर इसमें से कॉमन लेते हैं, देखें क्या आ जाएगा, x + 3 x - 1 = 0। ये दोनों क्या है, अननोन है। क्या है, अननोन। दोनों एट टाइम 0 फैक्टर नहीं हो सकते। आइदर x + 3 = 0 और x - 1 = 0। x + 3 जब 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। x - 1 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए अब हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी थी, 3 थी, तो हमारे पास 3 रूट आने चाहिए। एक गिवन रूट था और एक 2 3 टोटल। इसका सॉल्यूशन क्या लिख देना, क्या था, 2 - 3 1। ये इसका क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया। आपने सिंपल, आपने इसी तरह आपने यही सिंपल मेथड है डिवीजन का। और डिवीजन क्या करता है, वो सबसे पहले वो वेरिएबल की जो पावर है वो उसको रिड्यूस करता है, या वो फैक्टर थ्योरम को ओबे करता है या रिमाइंडर थ्योरम को ओबे करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर डिवीजन थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले x का कोफिशिएंट लिखना है। x का कोफिशिएंट लिखने के बाद आपने जो रूट गिवन होगा उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी वो रिड्यूस होके आएगी। जब वो रिड्यूस होके आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी, तो आपने किसमें उसका फिर फैक्टराइज करना है। वहां पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला या आपने बाय कंप्लीटिंग्स के रूल नहीं अप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन एंड देन फैक्टराइज। आपने पहले सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है, फिर आपने फैक्टराइज करना है, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को भी आपने सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो क्या है, कहता है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, सिंथेटिक डिवीजन, और उसमें से p और q की वैल्यू निकालनी। अगर दो फैक्टर x + 1 और x - 2 अगर ये दोनों फैक्टर किसके हो, इस पॉलिनोमियल के हो, फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है कि प्रॉपर इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो रिमाइंडर बचे तो 0 करके आपने वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो क्या है, फैक्टर है। गिवन फैक्टर क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, और एक तो x + 1 है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास रूट आ जाएगा -1। एक है x - 2 है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो
टू आ जाए। ये दो हमारे पास क्या है रूट्स आ गए। इन दो रूट्स के ऊपर ये दो रूट्स है तो ये इसकी पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करें, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। क्या अप्लाई करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? बहुत ही आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है। सबसे पहले आपने इधर वैल्यू लिखनी है, x का q के कोएफिशिएंट क्या है 1 है, x के का p है, x का q है, 6 कांस्टेंट है, रूट क्या है यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या है -1 रूट है, यहाँ पे लिखें। अब यहाँ पे गौर से देखना है, सबसे पहले 0 लिखना है, दोनों को ऐड करें तो 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, ऐड करें p -1, -1 और p -1 को मल्टीप्लाई करें -p+1, ऐड करें तो q -p+1, फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा q -p+1 को -1 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा -q + p-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -q + p, 6 और -1 + 5। ठीक हो गया। अब दोबारा इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, एक और रूट हमारे पास मौजूद है, वो कौन सा रूट है, ये है 2, यहाँ पे 0 लिखें, ऐड करें तो 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2, दोनों को ऐड करें p, यहाँ पे देखिए -1 + 2 कितना हो जाएगा +1, फिर 2 को p+1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2p + 2, ऐड करें क्या आ जाएगा q -p + 2p, -p + 2p कितना आ जाएगा +p, 1 + 1 + 2 + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फैक्टर थे, सिंस x + 1 and x - 2 are the factor ऑफ f ऑफ x, किसके, यानी इस इक्वेशन के क्या है, ये x + 1 x - 2 फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इन रिमाइंडर को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, किसके इक्वल 0 के इक्वल, ये क्या आ जाएगा -q + p + 5 = 0, इसको 1 का नाम दे दें, एंड q + p + 3 = 0। क्यों 0 किया हुआ है, क्योंकि x + 1 और x - 2 दोनों ये फैक्टर थे, इसलिए हमने 1 के इक्वल किया। इसको हम ऐसे लिख लें = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड करें, क्या करें 1 और 2 को ऐड करना है, हमने 1 2 को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, ये ऐड करें -q + p + 5 = 0, q + p + 3 = 0। अब यहाँ पे गौर से देखें, प्लस किया है तो q प्लस का है और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, p + p 2p, 5 + 3 8 = 0, 8 प्लस का है दूसरा जाएगा माइनस का, 2 1 2 4 8, p = -4 आ गया, p = -4 आ गया। अब ये p की वैल्यू आपने कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करें या 2 में पुट करें, मैं 1 में पुट करता हूं, पुट p = -4 इन इक्वेशन 1। ये p की वैल्यू कहां पे पुट करूंगा, 1 में पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी -q, इस p की जगह मैंने क्या पुट करना है -4 + 5 = 0, क्या बचेगा -4 + 5 + 1 = 0, और -q = -1 -1 कैंसिल, q = यहाँ पे p और q की हमने वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।